कर दीजिए। यहाँ से यहाँ पर हल लिखना है, यहाँ पर हल, यहाँ पर ब्लैक पेन से ऐसे हल लिखना है। फिर क्लास यहाँ से शुरू करना है। पहले यहाँ पर मानना है, माना, माना, यहाँ पर माना पुत्र की वर्तमान आयु। पहले पुत्र की यहाँ पर माने, माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी माने, x वर्ष। यहाँ पर आप लोग पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष। फिर उसके बाद यहाँ पर तथा पिता की वर्तमान आयु। अब पिता की वर्तमान आयु क्या है, तथा पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु 4x। अब आप लोगों को ये दिक्कत यहाँ पर हो रही होगी कि मैंने यहाँ पर 4 वर्ष क्यों लिखा है। आपके सवाल में लिखा है, क्या लिखा है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। पुत्र से पिता की आयु 4 गुनी है। पुत्र छोटा है, पिता बड़ा है, इसीलिए उनकी आयु 4 गुनी है। तो यहाँ पर 4x, उनकी आयु 4 गुनी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 4x लिखा है। फिर आगे क्या दिया है, यहाँ से अब प्रश्नानुसार यहाँ पर डालिए। यहाँ पर प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार। यहाँ पर ब्लैक पेन से और स्केच से बढ़िया अच्छे तरीके से यहाँ पर डालना। फिर क्या लिखा, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु। यहाँ से 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, पिता की आयु और पुत्र की आयु, दोनों की आयु, पिता की आयु और पुत्र की आयु, दोनों की आयु यहाँ पर लिखना है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4x प्लस का 5 इज इक्वल 5 वर्ष बाद। यहाँ पर 2 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, बाद आ जाए पश्चात आ जाए। बाद यहाँ ब्लैक पेन से यहाँ पर बाद या पश्चात, बाद पश्चात आ जाए तो यहाँ पर जुड़ेगा। यहाँ पर बाद पश्चात जुड़ता है। अगर आपके प्रश्न में बाद आ जाए या पश्चात आ जाए, यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, 4 गुनी है। यहाँ पर 5 वर्ष बाद, यदि आप बाद आ गया तो यहाँ पर दोनों की वर्तमान आयु में 5 जोड़ देना है। तो 4x प्लस 5 इज इक्वल, अब यहाँ पर x प्लस 5, अब यहाँ पर x प्लस 5 होगी। जब यहाँ पर दोनों की वर्तमान आयु में 5 वर्ष बाद दिए तो बाद पश्चात जुड़ता है, बाद और पश्चात जुड़ता है। जब बाद आ जाए पश्चात आ जाए तो जुड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 5 जोड़ दिया, 4x प्लस 5 इज इक्वल x प्लस 5। अब यहाँ पर क्या दिया, पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अब यहाँ पर पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो हम यहाँ पर पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो यहाँ पुत्र की आयु की 3 गुनी मान लेते हैं। अब यहाँ से आपका प्रश्न बहुत ही सरल यहाँ से हल होगा। बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो ऐसे हल करने की तो आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 4x प्लस 5 इज इक्वल, यहाँ पर 3 ये कोष्टक में है तो ये गुणा में है, तो 3 का गुणा दोनों संख्याओं में होगा, तो 3x प्लस 15। तो अब यहाँ पर यक्स एक ही चर की, दोनों एक ही जात की हैं। जिसे आप जिस जात की हो तो आपका संबंध उसी जात से होगा। अगर आप जिस ओबीसी से हो तो आपको ओबीसी से होगा। अगर आप SC ST से हो तो आपका संबंध ST ST से होगा। अगर आप जनरल से हो तो आपका संबंध जनरल से होगा।
दूसरी कैटेगरी के लोगों से आप लोग दूर रहेंगे। तो यहाँ पर एक ही जात के हैं, ये दो एक ही जात के हैं, तो इसको एक तरफ ले आते हैं। यहाँ पर 4x प्लस का नहीं, यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस में आएगा। यहाँ 4x माइनस का 3x इज इक्वल, अब ये एक ही जात के हैं 15 और 5, तो यहाँ प्लस में है तो ये माइनस में 5 आ जाएगा। अब 4 में 4x माइनस 3x, जब यहाँ पर x दिए है तो x में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर 4 में 3 घटाना है तो 1x आ जाएगा। 4 में जब 3 घटाएगा तो x इज इक्वल जब आ जाएगा। और यहाँ 15 में 5 तो यहाँ पर ये 10 आ जाएगा। हमें x का मान यहाँ से प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हम पिता और पुत्र की आयु यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग पिता और पुत्र की आयु यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर लिखना है अब ब्लैक पेन से, यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु कितनी दी है 10 वर्ष। ये हम लोगों ने 10 वर्ष निकाल ली है। अब यहाँ पर लिखें पिता की वर्तमान आयु कितने दिए है। यहाँ पर 4x दिए है, ये देखो यहाँ पर 4x दिए पिता की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर 4x और x का मान हमें 10 निकाला है, तो 4x की जगह यहाँ पर 10 लिख देंगे तो यहाँ पर 50 वर्ष। यहाँ पर पिता की आयु 50 वर्ष, पुत्र की आयु 10 वर्ष निकली है। बिल्कुल सरल भाषा में ये देखो कितने थोड़ी ही जगह में ये सवाल आपका रेडी हो गया। और ये 6 नंबर का आता है, ये 6 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स। ये 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। भाई सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते अगले क्लास के लिए। धन्यवाद।